अस्सलामुअलैकुम जनाब। क्या मैं आपको आज ऐसा इन्वर्टर दिखाऊं जो ग्लोबली हाइब्रिड इन्वर्टर दुनिया में इस वक्त नंबर 1 चल रहा है। आज आपके लिए जो इन्वर्टर हम लेके आए हैं जनाब, हम लेके आए हैं गुडवी का ES यूनिक सीरीज का 10 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर सिंगल फेज में। और इस इन्वर्टर की जो खसूसियात हैं, जब आप वो सुनेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि अपने लोड से डबल ओवर साइज होकर ये चलता है और इसकी क्या क्या खसूसियात हैं। सबसे पहले आपको इस इन्वर्टर का डिज़ाइन दिखा देते हैं और इसकी अनबॉक्सिंग दिखा देते हैं। तो चले आए पहले जल्दी से वो देख लेते हैं। जी, ग्लोबली नंबर 1 गुडवी के हाइब्रिड इन्वर्टर का वेल पैक्ड बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है। अब हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वाला, इस तरह से कुछ हम अनबॉक्सिंग इसकी हमने कर ली है और अंदर से भी आपको बड़ा एक अच्छी पैकिंग जो है वो देखने को मिल जाती है इस तरीके से। यहाँ पे अब इसको हम अनबॉक्स कर लेते हैं जनाब वाला, और ये आपको इन्वर्टर जो है वो देखने को मिल जाता है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त डब्ल्यू का जो लोगो है वो बना हुआ है। अब हम इसको इससे निकाल लेते हैं। जी, अनबॉक्सिंग आपने देख ली। तो गुडवी जो है वो मार्केट में ज़बरदस्त किस्म के इन्वर्टर्स लेके आ रहा है और स्क्रीनलेस लेके आ रहा है। आपको पता है दुनिया के जितने भी टॉप ब्रांड्स हैं वो 3-4 हैं मुश्किल से दुनिया के, जो कि स्क्रीनलेस इन्वर्टर्स लेके आ रहे हैं और उनके जो मामलात हैं ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल के हैं। और ख़ास तौर पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इसकी जो डाटा शीट मेरे सामने और इसके जो मामलात हैं ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल के हैं। वुड मैकेंजी की रेटिंग के मुताबिक ये 2019, 2020, 2021 में वर्ल्ड का नंबर 1 हाइब्रिड इन्वर्टर ये जो है वो बनाते आ रहे हैं गुडवी। और ख़ास तौर पे गुडवी की ये ES यूनिक 10 किलोवाट का जो हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर है ना, इसकी खसूसियात जो हैं वो अब आप देखते जाएं और लिखते जाएं, आपको खुद समझ आ जाएगी कि भाई ये चीज़ क्या है। ये जिन्न है भाई मार्केट का, एक तरह से अगर मैं बात करूं आपका इस वक्त हाइब्रिड इन्वर्टर्स में। सबसे पहले इसकी 200% ओवर साइजिंग कैपेसिटी है, यानी कि ये 10 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है। आप इसके साथ 20 किलोवाट की इससे आप एनर्जी ले सकते हैं। अटैचमेंट इसके साथ PV कैपेसिटी इससे ले सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि यानी कि आप 20,000 वाट जो है वो इसके साथ अटैच करके इससे अमेजिंग किस्म के फीचर को एंजॉय कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें क्या है, ये भाई सिंगल फेज़ इन्वर्टर है और ये ख़ास तौर पे डिज़ाइन किया गया है घरेलू इस्तेमाल के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए, और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके बाद जो इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी अगर हम उसकी बात कर लें तो वो 96.7% है। इस चीज़ को आप नोट कर लें। अगली अगर हम बात कर लें तो ये प्योरली तौर पे IP65 इन्वर्टर है, जो कि आप ओपन एयर में भी लगाते हैं अगर, तो ये डस्ट एंड वाटर की रेजिस्टेंस को रखता है और इसके जो कोटिंग है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की और प्रीमियम किस्म की जो इसकी बॉडी है वो है, और इसको कुछ भी नहीं होना। लेकिन कोशिश करें, मैं आपको एक चीज़ कहूँ, शेड वाली जगह अगर इन्वर्टर को लगाएंगे तो उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होगी और आपको बहुत ज़्यादा उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होगा और उसकी जो लाइफ है बढ़ती जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें, जो इसमें एम्पेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉट वाले जो सोलर पैनल्स हैं इसके साथ लगा सकते हैं। ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना, वो लोकल कंपनियों में और लोकल मामलात में होती हैं कि जी इसके साथ इतने वॉट का ही लगेगा, 500 वॉट से ज़्यादा, भाई इसके साथ 600, 700, 750, लेटेस्ट से लेटेस्ट तरीन जो सोलर पैनल इस वक्त दुनिया में है भाई, इसके साथ आप अटैच कर सकते हैं। तो ये जो क्वालिटी है मैचलेस है बिल्कुल गुडवी की ES यूनिक सीरीज़ की 10 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर में। इसके साथ मज़ीद अगर अब आप आगे चलें, वारंटी वाली साइड भाई बहुत ज़्यादा अहम होती है। 5 साल की आपको इसमें रिप्लेसमेंट वारंटी देखने मिल रही है। सर्विस सेंटर्स की बात करें, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, अव्वल तो मैं कहता हूँ इनके सर्विस सेंटर्स अगर ना भी हो मुख्तलिफ शहरों में, मैं एक बात कर लेता हूँ, इनका क्या है, रिपेयर वाला तो भाई कोई मसला ही नहीं है। आपने एक कॉल करनी है, 24 घंटे के अंदर अंदर आपके पास एक नया इन्वर्टर होगा। और मज़े की बात यह है कि जब से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, ये 2014 से, इन्हें 10 साल हो गए हैं पाकिस्तान में काम करते हुए गुड वीक, और दुनिया भर में ये कंपनी जो है वो अपने इन्वर्टर्स दे रही है। आप अंदाज़ा लगाएं। तो इनका जब भी होता है, कभी रिपेयर का इशू ही नहीं आया।
इवन कि रिप्लेसमेंट का भी इशू इनका बहुत कम शाज़ो नादिर देखने में आता है, ना होने के बराबर। अगर आपका कोई मसला होता है, रिपेयर वाला कोई इशू ही नहीं है, आपने कॉल करनी है, आपका इन्वर्टर रिप्लेस हो जाएगा। 5 साल की अमेजिंग आपको रिप्लेसमेंट वारंटी देखने मिलती है। 48 वॉट बैटरी ऑपरेटिंग है, 24-24 वॉट की 2 लगा लें। लिथियम आयन बैटरीज लगाना चाह रहे हैं, वो लगा लें। अगर आप इसके साथ खास तौर पर एसिड लेड बैटरीज लगाना चाह रहे हैं, वो लगा लें। और फिर इसमें एक चीज़ क्या है कि आप इसके साथ ईएस यूनिक सीरीज़ है, इसके साथ आप जो जनरेटर है उसकी कनेक्टिविटी भी है, यानी कि जनरेटर जो बिजली पैदा करेगा उसको भी ये स्टोर करने की सलाहियत रखता है। इसका जो ये वाला फीचर है ना, ये बहुत ज़बरदस्त और अमेजिंग किस्म का फीचर है। फिर इसमें आप क्या कर सकते हैं जनाब, इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया 182 mm आप बड़े से बड़ा सोलर पैनल के साथ अटैच कर सकते हैं, जो इसकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। अच्छा, इसका जो AFCI फीचर्स है, जो खास तौर पे मुझे इस वक्त नज़र आ रहा है और जो इसकी मैं पूरी डाटा शीट देख रहा हूँ और तमाम जो चीज़ें देख रहा हूँ, वो भाई बहुत ज़्यादा अमेजिंग किस्म की हैं। AFCI फीचर में आपको क्या देखने को मिलता है, अगर इसकी DC साइड पे कोई स्पार्किंग हो गई है, किसी भी किस्म का कोई मसला हो गया है, कोई सर्किट में शॉर्ट सर्किट हो गया है, कोई ब्रेकर जल रहा है, कोई मामलात इस तरह के अगर हो रहे हैं, तो इसका जो AFCI फीचर है, ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो है वो बंद हो जाएगा। अच्छा, आपको पाकिस्तान में देखने में आता है, पूरे का पूरा सोलर इन्वर्टर जल जाता है, ब्रेकर्स जल जाते हैं, भाई इन्वर्टर साहब ट्रिप नहीं होते। तो इसका जो AFCI फीचर है ना भाई, कोई मसला आया DC साइड पे, माइनर सा इशू आया, स्पार्किंग आई, इसने ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाना है और आपकी लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट को फौरी सेव कर देना है। तो ये फीचर बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अब इसकी जो साइड है ना, वो ये साइड है कि ये गुडवी की अपनी जो इनकी बैटरीज होती हैं ना, डायनासोर है, BYD है, पेलेटन है, मुख्तलिफ किस्म की जो गुडवी की अपनी बैटरीज हैं लिथियम आयन, उनके साथ भी अटैच होता है और उनके साथ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करता है। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें, डुअल MPPT है जनाब ये, और इसकी अगर हम MPPT एफिशिएंसी की बात कर लें तो वो कंपनी क्लेम करती है 99.9% तक जो है वो कंपनी क्लेम करती है। और इसके साथ साथ जो इसका मैक्सिमम इनपुट करंट है, अगर हम उसकी बात कर लें, तो 32 एम्पेयर के आपको इसमें जो है वो देखने को मिलते हैं। दो जो आपको 32 एम्पेयर के 2 MPPT इसमें देखने को मिलते हैं, बहुत अमेजिंगली तौर पे। और शॉर्ट सर्किट साइड पर जो इसकी सूरत हाल है भाई, वो नेक्स्ट लेवल की, और इस हवाले से जो इसकी रेटिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और अमेजिंग आ रही है। 48 वॉट तक, 48 एम्पेयर तक का जो इसका जो लोड है वो ये बियर कर सकता है शॉर्ट सर्किट साइड पे। वारंटी भी इसकी बड़ी ज़बरदस्त है। और इसका जो सबसे अमेजिंग फीचर मुझे अगर लगा है ना, आप पैरेलल, आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, पैरेलल कितने कनेक्शन कर सकते हैं, कितने इन्वर्टर एक दूसरे के साथ अटैच कर सकते हैं। पाकिस्तान में ये चीज़ मैक्सिमम 12 पे आके रुक जाती है, लेकिन इसके साथ भाई आप 16 पैरेलल कनेक्शन कर सकते हैं। 16 जो जो इन्वर्टर्स हैं वो पैरेलल तौर पे लगा सकते हैं। बड़े से बड़ा जो आपका जो पैरेलल कनेक्शन का जो साइड है, ये उसको भी कवर करता हुआ दिखाई देता है। और इसका ये जो फीचर है ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और आप ऑन ग्रिड में या ऑफ ग्रिड ऑपरेशन में पैरेलल कनेक्शन करना चाह रहे हैं तो आप 16 जो है वो कर सकते हैं। और इसका जो स्विचिंग टाइम है, अगर हम उसकी बात कर लें कि आपकी कोई लोड चल रहा है वो डिस्टर्ब होता है, 10 मिली सेकेंड का इसका स्विचिंग टाइम है। हो सकता है कि जो आपके वाईफाई राउटर है, बहुत सेंसिटिव चीज़ें हैं, उसमें थोड़ा सा इशू अगर हो तो हो, बाकी जो आपकी मेजर चीज़ें हैं घर की, उन्हें कोई इशू नहीं आने वाला। 10 मिली सेकेंड का UPS लाइक जो है इसमें स्विचिंग टाइम आपको देखने को मिल जाता है। तो मजमूई तौर पे भैया, आप अगर एक ऐसा बंदा है गुडवी ख़रीदना चाह रहे हैं और आप ES यूनिक सीरीज़ के जानिब जाते हैं 10 किलो वाट में हाइब्रिड इन्वर्टर में, तो भाई कमाल हो जाना है। और आपके जो पैसे हैं ना, वो बिल्कुल सेव रहेंगे। सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि इनकी रेटिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और ये बहुत अच्छे जा रहे हैं मार्केट में ग्लोबली तौर पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का रिव्यू पसंद आएगा दोस्तों। अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर जाएँ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।